इस टाइप की ट्रेनिंग बॉडी बिल्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है और नॉर्मल हर जिम में इस टाइप की ट्रेनिंग लोग करते हैं। तो बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेशन हो गई है। तो इससे हुआ क्या, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि किस टाइप की ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैं पुश पुल लेग्स करूं, अपर लोअर करूं, ब्रो स्प्लिट करूं, मैं कितनी वॉल्यूम करूं, मैं हैवी वेट से ट्रेनिंग करूं, लाइट वेट से ट्रेनिंग करूं, मैं रेप्स बढ़ाऊं, अगले हफ्ते वेट बढ़ाऊं, सेट्स बढ़ाऊं। तो इस टाइप की कंफ्यूजन से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथलीट्स के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के अराउंड ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है एथलीट्स के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग के बारे में, यानी कि वो ट्रेनिंग जिससे आपका मसल का साइज बढ़ता है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है, बहुत ज्यादा एथलीट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो ये टाइप की ट्रेनिंग करेंगे तो उनका साइज बढ़ेगा, जो कि उनको ऑन कोर्ट, ऑन फील्ड या फिर गेम में स्लो कर देगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है, बल्कि इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। अगर आप साइज बढ़ाएंगे तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको होगा कि आपको इंजरी होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, और दूसरा ये आपको बल्कि तेज मूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपका बढ़ा हुआ मसल मास ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है और आप ज्यादा तेज मूव कर पाएंगे। तो ये कंफ्यूजन कहां से पैदा हुई, एथलीट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखने लग जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है एक एथलीट्स के लिए, क्योंकि ये जो ऐसा दिखते हैं इनमें दो मेन फैक्टर हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला स्टीरॉइड्स, दूसरा वो ईयर ऑन ईयर ये हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जो आप है, आप ऑफ सीजन में या अपना बेस क्रिएट करने के लिए अपने अर्ली ट्रेनिंग एज के अंदर इसको करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन के आप किस लेवल के एथलीट हैं, आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कितना है, इस प्रोग्राम की लेंथ छोटी बड़ी होती है, और उतनी लेंथ में आपको उतना साइज अचीव करना विदाउट हेल्प ऑफ स्टीरॉइड्स बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आई होप कि इन पॉइंट्स से आपको समझ में आया होगा कि हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग आपके लिए क्यों जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं इसको ट्रेन कैसे करना है। इस टाइप की ट्रेनिंग बॉडी बिल्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है और नॉर्मल हर जिम में इस टाइप की ट्रेनिंग लोग करते हैं। तो बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेशन हो गई है। तो इससे हुआ क्या, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि किस टाइप की ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैं पुश पुल लेग्स करूं, अपर लोअर करूं, ब्रो स्प्लिट करूं, मैं कितनी वॉल्यूम करूं, मैं हैवी वेट से ट्रेनिंग करूं, लाइट वेट से ट्रेनिंग करूं, मैं रेप्स बढ़ाऊं, अगले हफ्ते वेट बढ़ाऊं, सेट्स बढ़ाऊं। तो इस टाइप की कंफ्यूजन से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। और इस कंफ्यूजन से क्या होता है पता है, एथलीट आता है, एक दिन कुछ वर्कआउट करता है, अगले दिन घर जाता है, कोई वीडियो देखता है कि ये ड्रॉप सेट मार लो या ये बेस्ट एक्सरसाइज है, फिर अगले दिन जाता है वो एक्सरसाइज करने लग जाता है। तो जो स्टिमुलस उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है, तो वो प्रोग्रेशन ही नहीं मिल पा रहा है। तो आपको एक प्लान को लिखना है, उसको या 4 to 6 वीक्स या फिर 8 वीक्स, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लेवल के एथलीट है या फिर कितने लंबे समय तक वो प्रोग्राम करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना दूर है आपको कंपटीशन, या फिर आपका जिम के अंदर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कितना है। आप हर हफ्ते प्लान बदलेंगे, एक्सरसाइज बदलेंगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप उस सेशन के अंदर जो पंप चेज कर रहे हैं, क्या पता आपको वो मिल जाए और आपको ऐसा लगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा जितना आप एक प्लान को फॉलो करेंगे एक लंबे समय तक। मैं आपको इस वीडियो में कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपको एक बॉलपार्क दे देंगे कि जिसके अराउंड आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वॉल्यूम और प्रोग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं इंटेंसिटी के बारे में बात करना चाहता हूं। आपको इतने वेट से ट्रेनिंग करनी है कि आप से 6 से ज्यादा रैप मार पाए और 30 से कम। इस रैप रेंज के अंदर आप कोई भी वेट में ट्रेनिंग करेंगे तो आपको हाइपोट्रोफिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसा रिसर्च में बहुत बार देखा गया है। तो पहले के जो लोग थे या फिर अभी भी बहुत कॉमन है 8 to 12 रैप रेंज, जरूरी नहीं है वो करना, लेकिन वो भी इसी रेंज के अंदर आता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं 30 किलो से 10 रैप मार सकता हूं तो मैं 8 रैप मार लूं। आपको 30 किलो से 10 रैप ही मारने हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आइडियली जितने आप मार सकते हो उससे अगर आप 1 रैप कम मारो या 5 रैप कम मारो तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर हम उस चीज को जज करने में कि हम उस वेट से कितने रैप मार सकते हैं, हम बहुत ही ज्यादा गलत होते हैं। तो आइडियली अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 30 किलो से 10 रैप मार सकता हूं तो मैं शायद उससे 15 मार सकता हूं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 10 मार सकता हूं। तो मेरा ये मानना है कि आपको जितना लग रहा है आप उतने मारो, पूरा पुश करो, नोटबुक में वो नोट करो और अगले हफ्ते उस स्कोर को बीट करने की ट्राई करो। तो वेट का हो गया क्लियर। सेकंड आता है वॉल्यूम का। बहुत लोग होते हैं, मान लो अगर मैं चेस्ट की बात करूं, एक दिन चेस्ट ट्रेन करेंगे, 5 एक्सरसाइज लेंगे, 4-4 सेट करेंगे, 20 सेट एक ही दिन में खत्म। मतलब ऐसी एक्सेसिव वॉल्यूम पे ट्रेन करेंगे। वॉल्यूम की एक गाइडलाइन बताना चाहता हूं कि आप 10 सेट से लेके 20 सेट के बीच में एक मसल ग्रुप में एक हफ्ते के अंदर करेंगे, वो इनफ है। इसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर आप इस रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी इस रेंज में फिट हो जाती है। इस पॉइंट से पहले ना हम एक पॉइंट और देखना चाहिए,
अब आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम कितनी करनी है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि आपको हफ्ते में कितनी बार चेस्ट ट्रेन करना चाहिए। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपको किस टाइप की ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आपको एक बार करना है तो ब्रो स्प्लिट हो गया, 2 बार करना है तो पुश पुल लेग हो गया, या फिर अपर बॉडी स्प्लिट हो गया। अगर आपको हफ्ते में 4 दिन ट्रेन करना है तो 3 बार करना है तो फुल बॉडी हो गया। तो इस टाइप से आप अपनी वॉल्यूम को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, जिसमें आ जाता है रूल तीसरा, जो कि एक मसल ग्रुप में आप एक दिन में 9 या 10 से ज्यादा सेट मत मारें। इसमें क्या समझ में आ रहा है, हमें एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए। अब वो चाहे आप 2 रखो या 3 रखो, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मैं जनरली 2 रखता हूं, क्योंकि वो एक मेरे को राइट बैलेंस देता है कि मैं एक मसल को अच्छे से ट्रेन कर पाऊं एक सेशन के अंदर भी, और उसको मल्टीपल टाइम्स हफ्ते में ट्रेन कर पाऊं। 3 भी अच्छा है, और बहुत लोग मैंने देखे हैं जो 7-7 बार भी करते हैं। एक बहुत पॉपुलर यूट्यूब है कशिश गुप्ता करके, उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 7 डे फुल बॉडी वर्कआउट है। तो वो अपनी जो वीकली वॉल्यूम है उसको 7 बार डिवाइड करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की करने चाहते हैं, और अल्टीमेटली आप किस पे टिके रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि कंसिस्टेंटली आप क्या फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो 2 है, किसी के लिए 3 हो सकता है और किसी के लिए 5। अब आ जाते हैं प्रोग्रेशन के ऊपर। अभी प्रोग्रेशन ना थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक हो सकता है, लेकिन मैं कॉमन आपको बता दूं, तो अगर आप स्पोर्ट्स एथलीट हैं, आप 1 महीने या 2 महीने से ज्यादा एक गो के अंदर हाइपरट्रॉफी प्रोग्राम को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उससे नेक्स्ट आपको या तो स्ट्रेंथ या पावर ब्लॉक के अंदर स्विच करना है। ये भी डिपेंड करता है आप किस लेवल पे खेल रहे हैं या फिर आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है। जनरली अगर आप 1 महीने के लिए कर रहे हैं तो मैं जनरली वॉल्यूम से ही बढ़ाता हूं। तो मैं लोअर एंड वॉल्यूम से स्टार्ट करता हूं। मान लो कि मैं 12 वॉल्यूम से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं अगले हफ्ते 14 पे जाता हूं, फिर अगले हफ्ते 16 पे, फिर अगले हफ्ते 18 या 20 पे जाता हूं, फिर डीलोड करके फिर नेक्स्ट स्ट्रेंथ ब्लॉक पे स्विच हो जाता हूं। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के बाद स्ट्रेंथ ब्लॉक पे क्यों स्विच होना चाहिए या फिर पावर में क्यों स्विच होना चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं अपनी स्ट्रेंथ और पावर वाली वीडियो में दूंगा। बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ और पावर पे डिपेंड होते हैं, ना कि मसल मास पे। लेकिन स्ट्रेंथ और पावर का प्री रिक्विजिट, यानी कि स्ट्रेंथ और पावर भी डिपेंड होता है मसल मास पे। पर हाइपरट्रॉफी की ट्रेनिंग तभी आपके काम आएगी अगर आप इसको स्ट्रेंथ और पावर के साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं अगर एक मसल के हिसाब से आपको समझाने की ट्राई करूं, मान लो मैं पुश पुल लेग्स कर रहा हूं और मैं मंडे और थर्सडे को पुश मार रहा हूं। पुश के अंदर हम सिर्फ चेस्ट को लेकर चलते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो अगर मैं मंडे को 2 एक्सरसाइज करता हूं 3-3 सेट की, तो 6 सेट हो गया मेरा मंडे को और 6 सेट हो गया मेरा थर्सडे को। तो ये मेरा वीकली में कितना हो गया 12 सेट, जो कि 10 से 20 के बीच में है। तो मैं इसमें क्वालिटी इंप्रूव करूंगा, यानी कि जितना मैं पुश कर सकता हूं उतना पुश करूंगा। फिर उसके बाद अगले हफ्ते अगर मैं 1 महीने के लिए या 6 हफ्ते के लिए वो प्रोग्राम को फॉलो कर रहा हूं, तो मैं 12 की जगह अगले हफ्ते 14 करूंगा। यानी कि मैं एक एक्सरसाइज में 4 सेट, एक एक्सरसाइज में 3 सेट, जो कि हो गए 7 सेट, और अगले थर्सडे को हो गए दोबारा 7 सेट, तो हो गया 14 सेट। तो ऐसे करके मैं तीसरे हफ्ते में फिर 4-4 सेट करूंगा, तो हो गए 16। फिर अगले हफ्ते में फिर 5 और 4 करके मैं करूंगा 9, और अगले में हो गया 9, जो कि हो गया 18। तो इसमें हमारे सारे रूल हैं वो फॉलो होते हैं कि हमने एक दिन में एक मसल में 9 से ज्यादा सेट नहीं किए, हफ्ते में 10 से 20 के बीच में किए, वेट ऐसा चूज किया जो 6 से 30 के बीच में लग जाए। इसमें भी मैं जनरली वो वेट रखता हूं जो 15 से कम लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एथलीट हैं जो कि 20 से ऊपर जो रेप्स मारते हैं उसमें फेलियर तक पुश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा बर्न फील होता है। तो उसमें मेंटली बहुत ज्यादा ही आपका फोकस लगता है, या फिर अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है एथलीट के लिए उसको पुश करना। तो वो बहुत पहले ही गिव अप कर देता है, और जिसको जो क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस मिलना चाहिए था मसल ग्रोथ के लिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा चीजें और भी हैं हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग से रिलेटेड, लेकिन अगर आप सिर्फ इन चीजों का ही ध्यान रखेंगे तो आपकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आपको उन चीजों पे अभी जाने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप सेट्स, फ्लैट सेट्स, स्ट्रेट सेट, ट्रायंगल सेट, मायो सेट्स, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएंगी। अगर आप एडवांस एथलीट नहीं है और आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ इतनी ही चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको मेजॉरिटी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछे। मैंने इस वीडियो में हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा कंसाइज करने की ट्राई करी है कि अगर आप सिर्फ यही चीज को फॉलो करेंगे तो आप एक फुल फ्लैश्ड हाइपरट्रॉफी प्लान बना पाएंगे और एक अच्छा प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।